वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, तो शॉर्टकट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप क्या है, सेम क्वेश्चन का मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ ABCD पहले ले लेते हैं, एक अंदर ABCD ले लेते हैं। ABC दिख नहीं रहा है क्या? शायद मेरे आँखों से भी ये नहीं दिख रहा, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर अच्छा रहेगा? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये है ABCD, ठीक है। सर्कल के अंदर जब हम चतुर्भुज बनाते हैं उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं A मान लूँ, B मान लूँ, C मान लूँ, D मान लूँ, तो यहाँ पे दिया हुआ AB का लेंथ 16.5, इसका लेंथ BC का लेंथ x, CD का लेंथ 11 एंड इसका लेंथ 19.8 दिया हुआ है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हमेशा क्वेश्चन में रहेगा BD इज़ बाइसेक्टेड बाई AC। तो BD इज़ बाइसेक्टेड, याद रखना, BD इज़ बाइसेक्टेड बाई AC। तो AC के द्वारा BD को बाइसेक्ट किया जाता है। BD इज़ बाइसेक्टेड, तो ये दोनों जो है आपस में सेम। बाइसेक्टेड मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर यहाँ पे O है तो BO इक्वल टू OB होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब जो अगर आपको शॉर्टकट करना है कभी भी ज़िंदगी में ऐसे क्वेश्चंस का, तो एक चीज़ याद रखना कि ऑप्शन खेल सकता है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर शॉर्टकट हो खेलना पड़े मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि ये जो है इसका रेशियो, जैसे कि 16.5 डिवाइड बाई 11, इसी के रेशियो पे ये चीज़ें होंगी 19.8:x। या तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि 16 इसके रेशियो पे x डिवाइड बाई 19.x होगा। अब अगर इन दोनों पे करने का आंसर आ जा रहा है तब तो ठीक है। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 का 11 और 11×5 = 55, यानी कि आपको पता है कि ये चीज़ 3:2 के रेशियो में है, यानी कि ये 19.8 होगा। तो आप बोल सकते हो कि इसको आप 3 से डिवाइड दे सकते हो और 2 से इंटू कर सकते हो x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसको जब हेर फेर करेंगे तो यही ना आएगा। तो 6 से जब करेंगे तो 18 और 18 6.6, यानी कि 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, तो 13.2 आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे x के लिए, यानी कि इसका वैल्यू निकालने के, शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीका, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा अभी तुरंत। तो आप देखोगे ये चीज़ 3/2 हो जाएगा और फिर ये वाला हो जाएगा x डिवाइड बाई 19.8। 19.8 को 3 के साथ इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 19.8 को 3 के साथ इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखो तो कितना आ रहा है, 9 दूना 18 और 18 फिर आ जाएगा, तो 9 दूना 18 9.9, 29 27, 29 27, 28 29, 29.7। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप ये टिक मार सकते हो, लेकिन मैं आप बोलूँ कि ऑप्शन में आजकल, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, ऑप्शन में 29.7 भी दे दे तब क्या करोगे? समझ रहे हो ना, 29.7 भी दे दे तब क्या करोगे? तब तो कुछ आपके पास चारा नहीं रहेगा। अब आप एक कोई इक्वेशन की और सॉल्व करके आंसर लिख दिया, तब तो भाई आप गलती करके आ जाओगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो बस। थोड़ा सा यार मैं ज़्यादा हटा दिया इसको, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वचन है आपसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो भी सर्कल होता है ना, उसके अंदर जो भी ट्रायंगल आप बनाते हो, अगर 2 लाइंस खींचते हो, ये लाइंस हमने खींचा है, ठीक है, ये लाइंस आपस में AB एंड AC को, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा ना आपस में सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल? DOA सिमिलर होगा COB से, वैसे ही COD सिमिलर होगा AOB से। ये आपस में सिमिलर होंगे, जिसमें कि एक एंगल तो आपको पता है कि ये वाला है, ठीक है। यानी कि इसके सामने अगर 16/3 है और इसके सामने दिस है, तो यानी कि समझ रहे हो ना, इसके साइड्स का रेशियो मिल जाएगा हमें। DC:AB के साइड्स का रेशियो क्या है? 16:5 एंड 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाई 1, या फिर इसको आप बोल सकते हो 3/2 का रेशियो है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका साइड, अगर इसका साइड 3x है तो इसका साइड 2x है। सिमिलरली
अब ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसमें जो साइड्स होंगे हर साइड वो 2x के रेशियो में होगा और इसका साइड जो नीचे वाला है वो 3x के रेशियो में होगा। तो हमें पता है यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 3x लेता हूँ तो इतना तो ये गारंटी है कि ये वाला चीज़ 3x होगा क्योंकि ये आपस में बराबर है। यानी कि ये वाला चीज़ गारंटी है कि 2x होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये 3x है तो ये तो गारंटी है कि 2x होगा। यानी कि हमें ये पता है कि ये 3x और 2x के रेशियो में है तो ये 2x होगा, ये भी गारंटी है ये 2x होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3x है तो इधर वाला एक साइड जरूर 2x होगा, ठीक है, कन्फर्म। अब यहाँ से क्या होगा कि हमें क्या मिल जाएगा कि अब अगर ये वाला ट्रायंगल आपको भूल जाना है, ठीक है, ये ट्रायंगल हटा देना। अब एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा आप लोग के, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट जो आएगा कि ये 3x है इस पे क्यों नहीं करना है, यही ना आप सोच रहे होगे, ठीक है, वो भी मैं आपको कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो 2x है, अगर ये 2x है इस वाले ट्रायंगल में सी ओ बी में, अगर ये 2x है तो ये 3x है। यानी कि इसके साइड्स ए ओ डी में साइड्स अगर 3 हैं तो इसमें जो साइड्स हैं वो 2 के रेशियो में है। यानी कि इसका वैल्यू 9.8 का वैल्यू अगर 3 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी मैंने किया था 13.2 जो कि तुक्के से हमने मारा था। अब यहाँ पे एक चीज़ जो होता है क्या कि रेशियोज़ क्या होंगे, यानी कि अगर इस पे क्यों नहीं कर ले रहे हैं, तो आपको देखो ये पता है कि ये 3x है, एक्चुअली में ये वाला जो होगा ना ये 4.5s होगा। अब आप करते रहो, समझ रहे हो ना, अब आप जो दिमाग में चल रहा है आप अब करते रहो, क्योंकि ये जो 3x होगा तो ये थोड़ी ना 3x होगा भाई, ये तो 4.5x होगा। अब आप इससे कंपेयर करो, इसको हो रहा है कि नहीं, 1.5x हो रहा है ना। बस वही चीज़ है कि आपका जो नज़रिया है वो बदलना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से 4.5x है तो ये 3x है, समझ रहे हो ना, और ये 3x है तो ये 2x है। तो थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में है कि आप जहाँ कंफ्यूज हो सकते हो वहाँ भी मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्सेप्ट यही है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ x रखता है, ये रख सकता है, यहाँ पे कोई अलग डिजिट दे सकता है, और भी क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ अभी। तो चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ठीक है।